So now we are going to start with Unit 6, Capitalism and the Idea of Liberal Democracy. इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म लिबरलिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं। कैपिटलिज्म क्या है? यह एक फ्री मार्केट इकॉनमी है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो वेस्टर्न वर्ल्ड साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इस चीज़ को लेकर। वो लोग ज़्यादा कैपिटलिज्म पे फोकस करते हैं, बट अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हम लोग देखते हैं वो जो है वो कैपिटलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। डेवलपिंग नेशंस भी हम लोग देख रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं। कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस द ब्रेकअप ऑफ फ्यूडलिज्म। तो कैपिटलिज्म जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है जब से फ्यूडलिज्म का ब्रेकअप हुआ है। फ्यूडलिज्म जो था वो एक एग्रेरियन सिस्टम था, जब से वो ब्रेकअप हुआ है कैपिटलिज्म जो है, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ कैपिटलिज्म डोमिनेंट रहा वेस्टर्न वर्ल्ड में, इन विच मोस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रोडक्शन इज गाइडेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड लार्जली थ्रू द ऑपरेशन ऑफ मार्केट। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना वो प्राइवेटली ओन्ड होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है कि आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, एंड प्रोडक्शन इज गाइडेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड लार्जली थ्रू मार्केट ऑपरेशन। इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, आप जितने भी लेबर्स या वर्कर्स को रखते हैं उसमें कितना मनी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप कितना वेजेस दीजिएगा तो वो आप डिसाइड कीजिएगा, या प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा वो आप डिसाइड कीजिएगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, प्राइवेट ओनरशिप है इसमें। तो इसी को कैपिटलिज्म कहते हैं। Capitalism is often though of an economic system in which private actors are own and control property in accord with their interest and demand and supply freely set prices in a market in a way that can serve the best interest of society. Capitalism एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट एक्टर्स होते हैं, वो मेन एक्टर्स होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप्स जो होते हैं वो मेन एक्टर्स होते हैं इसमें, और वो अपना प्रॉपर्टी खुद कंट्रोल करते हैं और वो सारा इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई कैसे होगा प्रोडक्ट्स का वो सब कुछ वो खुद देखते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, ये सारा चीज़ जो डिसाइड होता है वो खुद प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा किया जाता है मार्केट में। और यह एक बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए इंटरेस्ट भी है क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। कैपिटलिज्म इज फाउंड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। क्या क्या पिलर्स है कैपिटलिज्म का? प्राइवेट प्रॉपर्टी पहला, विच अलाउज पीपल टू ओन टैंजिबल एसेट्स सच एज लैंड एंड हाउसेज एंड इनटैंजिबल एसेट्स सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। कैपिटलिज्म से प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है उसका क्या रिलेशन है? तो कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करती है जिससे जो टैंजिबल एसेट्स है जैसे कि लैंड, हाउसेस, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, वो उनका खुद का प्रॉपर्टी है लोगों का, उसमें सरकार उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वहीं पे जैसे कि इंटैंजिबल्स एसेट्स हुआ, स्टॉक्स, बॉन्ड, उसमें भी सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें रहता है, though which people act in pursuit of their own goods without regards for socio-political pressure, nonetheless the uncoordinated individual end up benefiting society as if, in the words Smith's 1776 Wealth of Nation, they were guided by individual hand। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी जो होता है लोगों का वो सिक्योर रहता है क्योंकि सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको जैसे सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर, अगर आप सरकार इंटरफेयर करेगी तो आपको हमेशा प्रेशर रहेगा कि हमें इतना टैक्स देना है या हमें इसी तरीके से वर्क करना है। बट अगर किसी का भी प्रेशर नहीं है तो आप फ्री माइंडेड वर्क करिएगा, अपने एजेंसी को, अपने सिस्टम को, अपनी इंडस्ट्री को चलाइएगा, तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट जो रहता है वो सेफ रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। Competition, though firms' freedom to enter and exit market maximize social welfare, that is the joint welfare of both producers and consumer। इसमें कंपटीशन रहता है फर्म का, लेकिन फ्रीडम रहता है, वो कभी भी इंटर एग्जिट कर सकता है। ये कुछ नहीं है कि आप अगर इंटर की हैं तो ये नॉर्म्स रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी इंटर एग्जिट कर सकते हैं। और ये सोशल वेलफेयर के लिए बहुत बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म। ये एक वेलफेयर प्रमोट करता है दोनों के लिए, सोशल वेलफेयर, और ये
वेलफेयर मोटिव दोनों के लिए हम लोग कह सकते हैं, कंज्यूमर्स के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी, क्योंकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सस्ते पैसे में मिल जाता है, चीप प्राइस में मिल जाता है गुड प्रोडक्ट। तो इसलिए इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जॉइंट वेलफेयर मोटिव है इसका, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों को वेलफेयर देता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Fourth, a market mechanism that determines prices in a decentralized manner through interaction between buyers and seller. यह एक ऐसा मार्केट मैकेनिज्म है जो डिटरमाइन करता है प्राइजेस का। The fourth point is, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो मेनली बताता है कि यह एक ऐसा कैपिटलिज्म, एक ऐसा मार्केट मैकेनिज्म है जो एक इंटर रिलेशन इंट्रैक्शन बताता है बायर्स एंड सेलर्स का, क्योंकि इसमें जो मेन एक्टर्स है वो बायर्स एंड सेलर्स है जो डिटरमाइन करते हैं प्राइजेस ऑफ द गुड्स। गवर्नमेंट का रोल इसमें एब्सेंट रहता है। Prices in return allocate resources which naturally seeks the highest reward not only for goods and services but for wages as well. यह केवल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं बताता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, बट यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये भी रहता है कि जो वेजेस रहेगा लेबर्स का वो कौन फिक्स करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो कंपनी के हेड रहते हैं। फ्रीडम टू चूज विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप है, उनको फ्रीडम है कि आप कुछ भी कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स कैन बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसमें कस्टमर्स को भी बेनिफिट ये रहता है कि अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। इन्वेस्टर्स कैन परस्यू मोर ल्यूक्रेटिव वेंचर्स, और इन्वेस्टर्स भी जितना ज़्यादा उनको, अगर उनको लगता है कि हम इस चीज़ को सेल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वो उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। वर्कर्स कैन लीव देयर जॉब फॉर बेटर पे, वर्कर्स अपना जॉब भी लीव कर सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वर्क करना ही है। Limited role of government to protect the right of private citizen and maintain an orderly environment that facilitates proper functioning of a market. इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड रहता है प्राइवेट इंडिविजुअल में। यह केवल यह देखते हैं कि जो ऑर्डर है, कुछ भी क्राइम नहीं हो रहा है या करप्शन नहीं हो रहा है, सिटीजन्स के राइट में सब कुछ हो रहा है, बस उनको मेंटेन करना है इन्वायरमेंट और प्रॉपर फंक्शन हो रहा है मार्केट की, नहीं, बस ये चीज़ देखना है, इंटरफेयर नहीं करना है प्रोसेस में। एडवांटेजेस क्या क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट, there is more efficiency in the capitalist economy as the products are produced according to the demand of consumer. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर अगर गवर्नमेंट उसको ओन करती है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं। एक ही कंपनी रहता है, पहले एयरलाइंस जो था केवल इंडियन एयरलाइंस था, जिसकी वजह से क्या था, एक ही था, उसका प्राइसेस हाई था, बट अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आप स्पाइसजेट, इंडिगो, डिफरेंट से आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस बढ़ गया, तो फैसिलिटी भी बढ़ गई है, तो इससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी। देयर इज़ लेस इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो बहुत लेस होता है, बस उनको इन्वायरमेंट को देखना है कि इन्वायरमेंट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं होता है। देयर इज़ अ बेटर स्कोप फॉर इनोवेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस हो सकती है, कंपनीज लुक कर सकती है उस मार्केट में, क्योंकि अगर आप ट्रेड फ्री मार्केट कीजिएगा, अगर कोई भी पैसा आप टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो कंपनीज इंटरेस्टेड होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करने का भी कोशिश करती है। इट डिस्करेजेस एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सो दैट द ट्रेड कैन टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज विदाउट एनी बैरियर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को ये डिस्करेज करती है। जितने भी कंपनीज है वो सब आके इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, कोई भी बैरियर नहीं रहता है टू पार्टीज़ के बीच में। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्या क्या डिसएडवांटेज है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? कैपिटलिज्म लीड्स टू इनइक्वालिटी इन इनकम। कैपिटलिज्म के वजह से जो है इनकम इनइक्वालिटी आती है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी कहता है कि कैपिटलिज्म लीड्स टू इनइक्वालिटी, it widens the gap between rich and poor. Second point, in capitalism firm can get monopoly over worker and consumers. कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो फर्म है
इसका मोनोपोली हो जाता है वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स का, क्योंकि वही लोग डिसाइड कर रहे हैं हर कुछ। तो इसमें मोनोपोली किसका है? वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स का। वहीं पे अगर पब्लिक गवर्नमेंट ओनरशिप है तो उसमें मोनोपोली किसका होता है? गवर्नमेंट का। बट इसमें मोनोपोली वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स का हो जाता है। कभी कभी वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं अपने डिमांड्स को लेके, तो मोनोपोली है। अ हायर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव ऑफ एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू use resources in such a way that it leads to environment problem by destroying the natural balance। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वेलफेयर मोटिव नहीं रहता है। वहीं पे गवर्नमेंट ओनरशिप में हम लोग क्या देखते हैं? सोशल वेलफेयर मोटिव उनका मेन मोटिव रहता है। बट इसमें इन लोगों का प्रॉफिट अर्निंग मोटिव मेन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी होता है, नेचुरल इम्बैलेंस हो जाता है, नेचर जो इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी भी कॉप जो चल रहा था उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट कार्बन पे जो चर्चा चल रही थी, तो जो सबसे ज़्यादा अब क्या है, कार्बन क्रेडिट होगा, लोग खरीदेंगे अगर आप उससे ज़्यादा तो आपको फाइन पे करना होगा। तो डिफरेंट पैरामीटर्स आर नाउ बीइंग सेट। तो क्यों ऐसा सेट हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, जिसके वजह से इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रहा है, नेचुरल इम्बैलेंस हो रहा है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? पहला, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है: हांगकांग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड आयरलैंड। लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द कमिटमेंट्स टू इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेशन एंड कंसेंट। लिबरलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कमिटमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे बिलीव करता है। इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो हेड होता है और उसका फ्रीडम जो है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द लिबरल थ्योरी ऑफ द रोल, इट्स फंक्शंस एंड नेचर ऑफ स्टेट पावर्स वुड बी इनएविटेबली फोकसेस ऑन। इसका क्या क्या फोकस होता है? इंश्योरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इनलार्जिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबरलिज्म में स्टेट इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल का राइट्स प्रोटेक्ट हो रहा है। लिमिटिंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ स्टेट, इसमें रोल और फंक्शन स्टेट का भी लिमिट होता है। अलाउइंग स्टेट इंटरफेरेंस ओनली व्हेन इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल गेन मोर लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबरलिज्म में स्टेट तभी इंटरफेयर कर सकता है जब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में और आप उसको कम कर सकते हैं। मेकिंग इंडिविजुअल द सोर्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट पावर, इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो सोर्स होता है स्टेट के लिए भी और गवर्नमेंट पावर के लिए भी। एडवोकेटिंग अ डॉक्ट्रिन ऑफ अ लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, जितने भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं, डॉक्ट्रिन्स होते हैं, वो सब चीज़ को वो एडवोकेट करता है लिबरलिज्म थ्योरी। और लिबरलिज्म में स्टेट तभी इंटरफेयर कर सकता है जब स्टेट को ऐसा लगता है, जब कोई भी सोशल इशू होता है, जब किसी भी फ्रीडम लिबर्टी में इंडिविजुअल का जो है वो इंटरफेयर होता है, तभी लिबरल थ्योरी में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म क्या है? पहला, इंडिविजुअल एंड इक्वल एंड यूनिक। लिबरलिज्म का पहला पॉइंट ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इक्वल है और यूनिक है। सब अपने आप में बहुत अच्छा है, अपने आप में सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। सेकंड में रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड है कि रिलीजियस टॉलरेंस, लिबरलिज्म बिलीव करता है कि रिलीजियस टॉलरेंस स्टेट होना चाहिए। आपको एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिलीजन जो है एक प्राइवेट पार्ट है लोगों का, उसको आपके उस प्राइवेट जो पार्ट बन जाता है सोशल लाइफ में, रिलीजन जो है उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट को भी नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, ना किसी और को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है। जस्ट एज द किंग इज द लॉ इन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, द लॉ शुड बी द किंग इन अ फ्री कंट्रीज। जैसे कि किंग एक हेड होता है, किंग डिसाइड करता है कि क्या क्या लॉ होना चाहिए उसके गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि लॉ डिसाइड करना चाहिए। लॉ का पावर इतना होना चाहिए कि लॉ डिसाइड करे कि किंग को क्या क्या करना चाहिए। किंग को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि लॉ कैसा होना चाहिए, बट कि लॉ को डिसाइड करना चाहिए कि किंग को क्या करना है। सो किंग शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉज। सो दिस फेज दैट द किंग इज लॉ in absolute government and law should be king in free countries, it's said by Thomas Paine। तो ये स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जब मोनार्की का स्टेट रहता है जहाँ पर किंग हेड रहते हैं, वहाँ पर लॉ जो है वो किंग के अनुसार चलता है। बट फ्री कंट्रीज़ जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ जो है
किंग को लॉ के अनुसार वर्क करना चाहिए। दे बिलीव्ड इन फ्री मार्केट इकॉनमी, क्लासिकल लिबरल कैन बिलीव इन लेजर फेयर इकॉनमी। ये लोग फ्री मार्केट इकॉनमी में बिलीव करते हैं। कैपिटलिज्म जिसमें प्राइवेट ओनरशिप है, सेम। इंटर रिलेशन बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, क्या इंटर रिलेशन है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में? Typically, democracy is a system of governance in which people choose the kind of leadership they prefer concurrently. Democratic system क्या होता है? Democratic system या democracy एक ऐसा system है जिसमें जो leaders होते हैं वो people के द्वारा choose होते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइजीज जैसे इंडिया में है, हम लोग चूज़ करते हैं कि हमारे लीडर्स कौन होंगे, हम लोग वोट करते हैं और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। और अगर गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं करती, आफ्टर 5 years वी चेंज द गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ डेमोक्रेसी is a system of governance in which people choose the kind of leadership they prefer concurrently, whereas capitalism refer to an economic system. Capitalism एक economic system है which signifies a private and commercial ownership of principal commodities. Democracy एक system of government है जिसमें people choose करते हैं अपने government को. Capitalism एक economic system है जहाँ पर private ownership होता है. Capitalism is determined by investment through private decisions, price, production, as well as distribution of commodities in free market. Capitalism में price का determination, क्या price रहेगा product का, उसको कैसे बेचना है या कितना पैसा देना है जो काम करें workers, ये सब capitalism में आता है. But liberalism एक democracy है जहाँ पर जो system है वो government है, वो सब democratic way में चलता है और जो लीडर है वो पीपल के द्वारा चूज होके जाते हैं. देयर इज अ कंसिडरेबल रिलेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी. एक कंसिडरेबल रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे. एडिशनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन डेमोक्रेसी इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. हम लोग डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म के एब्सेंस में नहीं देख सकते हैं. एक डेमोक्रेसी स्टेट के लिए कैपिटलिज्म एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिडरेबली डेमोक्रेसी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू कैपिटलिज्म एज वेल. वैसे ही जैसे कैपिटलिज्म को डेमोक्रेसी भी चाहिए और डेमोक्रेसी को कैपिटलिज्म भी चाहिए. दोनों का इंटर रिलेशन है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है. It major contributes to capitalism as well as the other fundamental human values. Thus, it should be encouraged all over the world. क्या क्या प्रमोट करता है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी? इट प्रमोट्स वैल्यूज सच एज राइट ऑफ वर्कर्स. कैपिटलिज्म से कैसे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है? डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट रूल कर रहा है. अब कैपिटलिज्म में हम लोग देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री का फॉर्मेशन है, डिफरेंट वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उनके राइट्स को कौन देखेगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा. तो ऐसे इंटरलिंक हुआ कि एक तो चलिए इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री में डिफरेंट वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उनके राइट्स को देखने का काम किसका हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सेटअप है उनका, गवर्नमेंट का. तो ये इंटरलिंक हम लोग देख रहे हैं. सो इट प्रमोट्स वैल्यू सच एज राइट ऑफ वर्कर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एज वेल एज राइट टू एस्टैब्लिश एंड रन अ बिजनेस अंडर द सोल proprietorship methodology. It also establishes a secure and stable environment for citizens of a country. एक ये stable environment देता है अपने citizens of country के लिए भी. This shows a relationship with capitalism. इससे हम लोगों को एक capitalism का एक अच्छा सा relationship दिखता है. जब हम लोग देखते हैं कि workers का right जो है वो कौन इंश्योर कर रहा है? गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि फ्री इन्वायरमेंट, नो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कम पैसा ना दिया जाए इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को. तो ये सब चीज़ कौन देख रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख रहा है, गवर्नमेंट सेटअप देख रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देख रहा है. इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. इन एडिशन दिस डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स एंड द country are secured. Government that promotes democracy are the ones that enhances peace, avoid violence and wars. Democracy जो है वो इंश्योर करता है सारे citizens of the country का उनका peace. जितना भी गवर्नमेंट आती है उनका पहला मोटिव क्या होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में? कि जितने भी लोग हैं उनके कंट्री में वो पीसफुली रहे, वो अपने पावर को इन्हांस करना चाहती है, उनके स्टेट में वायलेंस नहीं हो, वॉर नहीं हो,
और उनका जो कंट्री है वो और डेवलप करे, प्रमोट करे। तो किसी भी कंट्री को प्रमोशन के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, इकॉनमी चाहिए। वो कैसे आएगा? कैपिटलिज्म से आएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म से वो लोग ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जिससे नेशनल जीडीपी जो है हम लोगों का वो इंक्रीज होगा। एंड एडवोकेट्स फॉर ऑल द राइट्स ऑफ द ह्यूमंस। और इससे हम लोग कैपिटलिज्म से देखते हैं एक और चीज़, कैपिटलिज्म जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पीपल को अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंटरलिंक है कि नहीं? Now the next point is democracy should be promoted in the modern world to assist in the achievement of stability and growth for the humanity. डेमोक्रेटिक एक मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देख रहे हैं आजकल, देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप में वो भी कैपिटलिज्म को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत नेसेसरी है। कैपिटलिज्म क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्री में आए, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जिससे ग्रोथ होता है कंट्री का, मोर मनी इज़ कमिंग, इन्हांस हो रहा है आपका इकॉनमी। सो आपका अगर इकॉनमी इन्हांस नहीं होगा तो आपका कंट्री कैसे ग्रोथ करेगा? सो डेमोक्रेसी कैसे हेल्प कर रहा है कैपिटलिज्म को? वो इंश्योर करता है वर्कर्स के राइट को। और कैपिटलिज्म कैसे हेल्प कर रहा है डेमोक्रेसी को? मोर इकॉनमी ला रहा है, मोर मनी ला रहा है कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में, जिसके वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर्स भी कर पा रही है लोगों के लिए। मैक्स मिलर का क्या कहना है? मैक्स similarly explain how access to free land resources serve as an impediment to capitalist dominance over an exploitation of labor. In other words, when economic resources power is equally distributed and also controlled by the government, it acts as a check on capitalism. मार्क्स का यही कहना है कि जो एसेस होना चाहिए लैंड का वो फ्री होना चाहिए, रिसोर्सेज फ्री होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल में एक गांधी जी का कोट है दैट देयर इज एनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। ग्रीड के लिए एनफ नहीं है, बट नीड के लिए लोगों के पास एनफ रिसोर्सेज है नेचर का। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म में। इट एक्ट्स एज ए चेक ऑन कैपिटलिज्म। तो डेमोक्रेसी सेटअप जो है वो चेक करते रहता है कैपिटलिज्म को कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिच के पास जा रहा है, पुअर के पास कम जा रहा है। Gary Alman discusses at length various dimensions of interaction between democracy and capitalism. He identified 4 types of interrelation. Gabriel Alman ने 4 टाइप के इंटर रिलेशन डिस्कस किए हैं डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का। पहला, कैपिटलिज्म सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। उनका कहना है कि कैपिटलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। कैसे? कैपिटलिज्म से मनी आता है, और इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सेटअप किसी भी स्टेट के लिए। कैपिटलिज्म सबवर्ट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबवर्ट्स कैपिटलिज्म, एंड डेमोक्रेसी फोस्टर्स कैपिटलिज्म। ये 4 प्रिंसिपल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए जो गैब्रियल एल्मंस ने कहा है। It is important to recognize that democracy and capitalism are both positively and negatively related, and they both support and subverts each other. Capitalism, democracy दोनों अच्छा भी है बुरा भी है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है और डाइवर्ट भी करता है। Contestation debate around the future of capitalism and liberal democracy. बहुत सारे डिबेट्स हैं। The growth of liberal democracy and capitalism globally today in being revisited and questioned for the world is trapped in an unmanageable problems and issues. The unprecedented technological and material progress is an outcome of a capitalist system, but it also has created an unmanageable gulf between the haves and have-nots. बहुत सारा डिबेट्स हो रहा है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को लेके कि क्या कैपिटलिज्म सही में सही है या नहीं। कुछ लोगों का यह कहना है, कुछ स्कॉलर्स का, कि कैपिटलिज्म सही नहीं है क्योंकि ये गल्फ क्रिएट कर रहा है हैव्स, जिसके पास पैसा है, और हैव नॉट्स के बीच में। क्लाइमेट चेंज में भी ग्रोइंग टेंशन्स अमंग कम्युनिटीज ऑन अकाउंट ऑफ प्रेसिंग इकोनॉमिक कंडीशन, राइजिंग टेररिज्म। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि कैपिटलिज्म जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फोस्टर कर रहा है नेगेटिव चीज़ को। पहला तो ये गल्फ क्रिएट कर रहा है, हैव्स हैव नॉट, पुअर को पुअर कर रहा है, रिच को रिचर कर रहा है।
क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है, टेंशन ग्रो हो रहा है जिसके वजह से कम्युनिटीज़ में जो पीसफुली हम रिलीजियस टॉलरेंस था वो अब नहीं रह रहा। तो ये सब जो है डिबेट चल रहा है स्कॉलर्स में कि क्या सही में कैपिटलिज्म सही है कि नहीं एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रोथ ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड एंड एटमोस्टिक इंडिविजुअल इन द फेस ऑफ दीज कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। कैपिटलिज्म के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो उन लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। एक स्कॉलर है फुकुयामा, end of history, thesis that the liberal democracy has won is now quaint. There has been rather an acceleration of history. Robert D. Kaplan, apostrophic article The Coming Anarchy, points out that the scarcity, crime and overpollution, tribalism and disease are the rapid destroying the social fabric of our planet. तो दोनों स्कॉलर्स जो है फुकुयामा एंड रॉबर्ट डी कैप्लिन, दोनों का कहना है कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ के चलते ओवर पोल्यूशन हो रहा है। किसके चलते? कैपिटलिज्म के चलते। ट्राइबलिज्म बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। The fundamental issue that lies in the heart of human suffering today is exclusion and extreme inequality. और सबसे मेन फंडामेंटल इशू जो है कैपिटलिज्म के चलते वो है कि जो गल्फ है रिच पुअर के बिटवीन वो बढ़ते जा रहा है, सफरिंग जो है वो बढ़ रहा है। Isabel V. Swahil, in her article Capitalism and the Future of Democracy, makes a compelling opening remark. America is a mess, so are many other Western nations. Populism is on the rise because our existing system of market-based liberal democracy is falling short of producing what citizens need and want. So, Isabel V. Swahil जो है, even Isabel also discusses the interrelated problem in the context of American society, but her argument has global relevance. उन्होंने कुछ अमेरिकन प्रॉब्लम्स के बारे में भी कहा है कि कैपिटलिज्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अमेरिकन सोसाइटी में, तभी उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ग्लोबली रेलिवेंट हैं, हम लोग कह सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन वन स्टेट, केवल अमेरिका और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ ग्लोबली रेलिवेंट. For instance, some global problems are economic in nature, such as rising inequality, stagnant wages, lack of employment, lower integrational mobility, disappointing level of health, education, rising level of public and private debt, growing place-based disparities. Some other problems are political in nature, such as hyper-partisanship, influencing buying and corruption at the highest level. तो कुछ ऐसे भी problems होते हैं, global problems, जो बहुत ही हाई है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम नेचर में इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं कुछ गरीब है, स्टैगनेंट ऑफ वेजेस, जो वेज मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को वो नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है वर्क का वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, मोबिलिटी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, जो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन है, हेल्थ जो है जैसे कि कोविड-19 इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, उतना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं था जिसकी वजह से हम लोग देखें कि बहुत लोगों की डेथ होती है कोविड में। या एजुकेशन में हम लोग देखेंगे कि तो एजुकेशन में इंडिया इज़ नाउ स्ट्राइकिंग टू वर्क towards betterment more and more, but till now we have not received that phase. Rising level of public and private debts, growing place based disparities, जो disparities है place based पे कि इनको ज़्यादा मिलेगा इनको कम, या जेंडर डिसपैरिटी होता है लेवल पे, तो वो सब भी अब कम होना चाहिए। ये सब ग्लोबल इश्यूज़ है जिस पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली सम इश्यूज़ आर कल्चरल ऑल्सो, कुछ कल्चरल इश्यूज़ भी होते हैं जैसे कि रिसेंटमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड ग्रोइंग टेंशन ओवर रेसेस, एथनिक आइडेंटिटीज़ एंड जेंडर। दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन द सेल लॉस। तो ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में जो है इसाबेल ने कहा है, उन्होंने ग्लोबल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो सबको लिया है और बोला है कि क्या क्या डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसको सॉल्व होना चाहिए।
Thomas Piketty, in his book Capital in 21st Century, argues that the rate of capital return in the developed countries is percently greater than the rate of economic growth, and that this will cause wealth inequality to increase in the future. So थॉमस ने बुक लिखी है 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने कहा है कि कैपिटल रिटर्न जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इकॉनमिक ग्रोथ जो है वो रेट ऑफ जो है वो ज़्यादा है, वेल्थ इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है इन द फ्यूचर। अगर आपका इकॉनमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग उतने अमीर नहीं हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पिक्टी प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ प्रोग्रेसिव ग्लोबल टैक्स ऑन वेल्थ, जिसको सॉल्व करने के लिए जो डिसपैरिटी है वेल्थ का, कुछ लोग पास ज़्यादा वेल्थ है कुछ के पास, तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्रेसिव ग्लोबल टैक्स ऑन वेल्थ का एक सोल्यूशन दिया। While the political feasibility of such proposal is slim, the fact they are even being discussed makes a point that we may be near tipping points in the battle between market capitalism and philosophy its alternatives. तो क्योंकि ये प्रॉब्लम को देखा गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पॉलिटिकल फिजिबिलिटी में बहुत स्लिम एरिया में तो बहुत कम इसको देखा जाता है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट of a political society. Liberal democratic spaces have allowed alternative politics to come to be forefront around the world. We see rise in mobilization of masses against inequality, रेसेस, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड ऑपरेशन एक्सेट्रा। लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेसेस में हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ फोरफ्रंट्स में आता है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस होते रहता है। जो मास रहता है वो हमेशा जो इनइक्वालिटी है, जैसे कि इनइक्वालिटी किस किस चीज़ का, जेंडर का हो गया, मेल फीमेल या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो सब चीज़ पे जो मासेस है वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहता है। लिबरल डेमोक्रेटिक में हम लोग देखते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का सेटअप होता है। दिस इज़ अ रे ऑफ होप दैट डेमोक्रेसी स्टिल कैन ऑफर अ थ्राइविंग स्पेस फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक। Isabel earnestly discusses three possible alternatives rescue the world from liberal democracies being hijacked by market capitalism. तो ईसाबेल का कहना है कि डेमोक्रेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, क्योंकि वो राइट्स जो है इंडिविजुअल का वो सिक्योर करता है, और वो जो कैपिटलिज्म हाईजैक करता है उसको भी वो बैलेंस एंड चेक करते रहता है। नाउ दे आर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। 3 प्रिंसिपल्स जो है वो ईसाबेल ने दिया है, 3 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जिससे हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं वर्ल्ड को फ्रॉम लिबरल डेमोक्रेसी। जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो कैपिटलिज्म जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रही है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए ईसाबेल ने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला, दे आर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सेकेंड डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, एंड थर्ड सोशल कैपिटलिज्म। तो these alternatives can offer effective solution to impending problems that is the root of all other interrelated problems. ये alternatives है एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि कैपिटलिज्म ओवर रूल नहीं करे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो उसके लिए आपको डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म होना चाहिए, मिक्स्ड इकॉनमी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का हमेशा इंटरवेंशन होना चाहिए इकॉनमिक पे, गवर्नमेंट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए इंडस्ट्रीज़ पे या जो भी सेटअप्स है प्राइवेट का, और सोशल कैपिटलिज्म होना चाहिए जिसमें रिन्यूअल ऑफ सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट, हमेशा कैपिटल, सोशल कैपिटल या ट्रस्ट है उसका हमेशा रिन्यूअल होते रहना चाहिए, ताकि उसे चेक रहे कि कैपिटल सोसाइटी जो सोशल कैपिटलिस्ट या ट्रस्ट है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स जो है वो ईसाबेल ने दिए हैं। दैट इज now these alternatives can offer effective solution to impending problems that is the root of all the interrelation problems, that is inequality in the words of William Galston। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि विलियम गैल्स्टन ने कहा है, इट इज़ अनआर्ग्यूबल दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ अ थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी। सो विलियम ने कहा है कि ही इज़ ऑल्सो स्कॉलर, सो ही हैज़ सेड दैट एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद इनइक्वालिटी एक थ्रेट हो जाता है लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए।
इट इज़ नॉट गुड। अब आप लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। दस वी कैन से दैट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इश्यूड द लिबरल डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड हैज़ कॉज्ड अनमैनेजेबल इनइक्वालिटी। जैसे जैसे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है, लिबरल डेमोक्रेटी जो है स्पिरिट है, उसमें हम लोग देख रहे हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जैसे जैसे कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी भी बढ़ते जा रहा है। Therefore, a revisit of these ideas is impending to prevent the transformation. इसीलिए ये कि इनइक्वालिटी घटे, कुछ जो आइडियाज़ दिए गए हैं स्कॉलर्स का, जैसे आइसाबेल ने अपना आइडिया दिया है, वो सब चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। Therefore, a revisit of these ideas is impending to prevent the transformation from a market economy to becoming a market society. एक ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है एक मार्केट इकॉनमी से मार्केट सोसाइटी में। प्रॉफिट मोटिव तो होना ही चाहिए, बट सोशल वेलफेयर मोटिव भी होना चाहिए। पीपल, एकेडमिक्स एंड activists have faith in democratic spirit that with the expansion of people voice the capitalist tendencies can be put under वॉचेबल चेक। हमेशा कैपिटलिस्ट सोसाइटी को चेक में रखना चाहिए। डेमोक्रेसी जैसे स्टेट हुआ, तो स्टेट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी है या कैपिटलिस्ट जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट है या ट्रस्ट है, उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इन्वायरमेंट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। So we are done with Unit 6, Capitalism and the Idea of Liberal Democracy. In the next unit, we are going to cover, I think, Socialism is there. So we are done with it. The next lecture, we are going to do Unit 7.